नमस्कार दोस्तों, मैं राज गोस्वामी आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का सेशन है पॉलिटिकल साइंस में कार्यपालिका। और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है कि कार्यपालिका में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। तो कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है। और कार्यपालिका की बात करें तो हम अभी संघ की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। तो हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिपरिषद के बारे में ही हम बात करेंगे। जब हम राज्य की कार्यपालिका की बात करेंगे तो उसमें हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य विधान परिषद या विधानसभा के अंदर जितने भी मंत्रिमंडल आते हैं उनकी बात करेंगे। तो अभी मेरा चल रहा है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो ले चलते हैं सेशन को आगे। राष्ट्रपति में मैंने बात किया था कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या होती है। जैसे कि योग्यताओं में मैंने देखा था कि भारत का नागरिक हो, व्यक्ति साक्षर हो। साक्षर से तात्पर्य है यहां पर कि उनको हस्ताक्षर आना चाहिए और जोड़ घटाव आना चाहिए और ABCD क ख आना चाहिए। तो यहां से साक्षरता का तात्पर्य सिर्फ इतना से ही। तो इसी में हम कुछ डिस्कशन कर चुके थे। कुछ अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित बचे हैं, जैसे कि अब देखेंगे अनुच्छेद 60 तक मैंने क्लियर किया था और 61 देखेंगे। तो 61 में, अनुच्छेद 61 में क्या दे रखा है उसको हम देखते हैं। अनुच्छेद 61 कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है उसको हम देखें। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग इसलिए लाया जाता है कि जब देखा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया कुछ कार्य जो कि राष्ट्र हित में न हो, या फिर संविधान के कुछ दायरे में नहीं आता हो, या फिर मंत्रिमंडल को पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति पर या फिर राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कुछ कार्य ऐसा होता है कि जो संविधान के दायरे में नहीं आ रहा होता। तो ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। तो महाभियोग हम बात कर सकते हैं कि महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो आपको पता है कि थोड़ा सा इधर आपको बता दें कि संसद के 2 सदन होते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 2 सदन होते हैं। किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले, महाभियोग की प्रक्रिया को लाने के 14 दिन पहले जिस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी उस सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति को यह सूचना दिया जाएगा कि आपके ऊपर इस तरह के कदाचार का मामला आया है, इसमें आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। आप 14 दिन के अंदर अपने आप को सही साबित कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज आप अगर सही साबित नहीं कर सकते हैं तो अपने पद से स्वतः हट जाइए
अन्यथा आपके ऊपर किसी भी सदन, जिस सदन से भी चलाया जाए, महाभियोग लाया जाएगा। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस महाभियोग प्रक्रिया के दौरान, उस महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की वकालत जो करेंगे, राष्ट्रपति के तरफ से जो उसका वकालत करेंगे, कौन करेंगे? वो करेंगे महान्यायवादी। कौन करेंगे? महान्यायवादी। तो इस पे हम अभी चर्चा करते हैं। एक्शन में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है। इसके बाद मैंने क्या देखा कि राष्ट्रपति के पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि संसद के दो ही सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में हम देखते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले जिस सदन से महाभियोग की प्रक्रिया उठेगी, उसके 14 दिन पहले उस सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दिया जाए। महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन से लाया जाएगा, जिस सदन के द्वारा लाया जाएगा, उसके 1/4 सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। महाभियोग का प्रक्रिया जिस सदन के द्वारा लाया जाएगा, उसके 1/4 सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर अपने ऊपर लगा हुआ आरोप को सही साबित कर देते हैं तो फिर ठीक है। अगर अपने ऊपर लगे हुए आरोप को सही साबित नहीं कर पाते हैं तो 14 दिन के अंदर उनको अपने पद से इस्तीफा देने होंगे। अन्यथा जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी, एक सेकंड, इसको हम मिटा लेते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, तो आगे की बात हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, इधर ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि राष्ट्र नोट्स एक कर लीजिए नीचे में। राष्ट्रपति के तरफ से जो वकालत करेंगे वो कौन करेंगे? वो करेंगे आपका महान्यायवादी। कौन करेंगे? महान्यायवादी। अगर अपने आप को सही साबित करने में नाकाम होते हैं तो 14 दिन के अंदर इन्होंने अपने पद से त्याग दे देंगे। नहीं तो जिस भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी, उस सदन के 2/3 बहुमत से अगर पारित किया जाएगा
मान लिया जाए अगर राज्यसभा में उठा इसकी बात, राज्यसभा के द्वारा अगर उठाया जाएगा, राज्यसभा के द्वारा अगर उठाया गया महाभियोग की प्रक्रिया, तो राज्यसभा में पहले 2/3 बहुमत से पारित हो जाएंगे। उसके बाद फिर कहां आएंगे, लोकसभा में। लोकसभा में 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाते हैं, लोकसभा में अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। आपको समझ में आया होगा कि क्या है महाभियोग की प्रक्रिया, कहां पर लाया जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना, तो आगे की बात करते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां देखेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां, आमतौर पर राष्ट्रपति को 2 तरह की शक्तियां प्राप्त होती है, इसको देख लेते हैं। फिर हम राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों के बारे में देखते हैं। आज जितना हो पाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, फिर से मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए, एक शक्तियां होती है सामान्य काल की शक्तियां, सामान्य काल की शक्तियां, और एक होती है आपातकालीन शक्तियां। दो तरह की शक्तियां होती है राष्ट्रपति। तो हम सबसे पहले सामान्य काल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको मिलेगा देखने को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, विदेशी शक्तियां, इसके अलावा न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायिका शक्तियां, संसद में सदस्यों की नियुक्ति संबंधी शक्तियां, विधेयकों पर विशेष शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। तो इन सारी शक्तियों पर हम एक एक करके बात करते हैं। आज जितना देख पाएंगे उसको देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्द आएंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां यहीं पे लिखते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां में देखते हैं हम क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये देखना है कि अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया था उसको देख लीजिए। अनुच्छेद 53, इसमें क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। याद रहे कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन अगर संवैधानिक रूप से हम बात करेंगे तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जिनमें निहित होती है वो कौन है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 के तहत। ये ठीक से नहीं है तो एक बार ठीक कर दें इनको। अनुच्छेद 53 के तहत तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके अलावा नेक्स्ट हम अनुच्छेद देखेंगे कार्यपालिका शक्ति में जो आता है वो अनुच्छेद 77 देखते हैं। संघ की कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से होता है।
संघ की कार्यपालिका का प्रशासन संघ की कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अनुच्छेद हम देखते हैं 75 देखते हैं। कुणाल जी इधर दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, अनुच्छेद 75 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो इसमें देखेंगे हम क्या कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति। ये कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, नहीं तो पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसी में हमको कुछ और अनुच्छेद देखना है, उसी का पाठ है कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का ही। तो इसमें हम देखेंगे एक अनुच्छेद और बच गया, अनुच्छेद 75(2) राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों का विभिन्न विभागों में नियुक्ति। 75(2) की बात करेंगे हम, 75(2) की बात करेंगे। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को उनके विभाग में नियुक्त करना। किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए उसमें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों का विभिन्न विभागों में नियुक्ति। मंत्रियों का विभिन्न विभागों में नियुक्ति। तो दोस्तों कार्यपालिका शक्ति में आपको इतना देखना था। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको एक चीज थोड़ा सा हम बता दें, उसके बाद इस सेशन का हम समाप्ति करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला चीज बताएंगे। ठीक है, ये YouTube चैनल है, इसमें भी आपको पूरा बताएंगे। अगर हमको मौका मिला तो आप लोगों के लिए बीपीएससी मैथ्स के लिए हम क्लियर करवाएंगे, धीरे धीरे लेंगे सारा कुछ। अभी हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ चीजों की कमी है, तो उसको धीरे धीरे जैसे जैसे हम कर लेंगे, फिर आपके लिए हम सारा सुविधा यूट्यूब पे लाएंगे। ये पॉलिटी का सेशन, ज्योग्राफी का सेशन गोस्वामी हायर सेकेंडरी में आप देखेंगे, सारा फ्री क्लास आपको मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब हम एक बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। अब राष्ट्रपति किन को नियुक्त करते हैं, जरा इन पे भी गौर करने वाली बात है। कई बार आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है, कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है। सॉरी, इसमें क्रम तो नहीं पूछा जाएगा, वरीयता अनुक्रम पूछा जाता है, वो तो अगला आगे की बात है। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि आपको निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये कई बार होता है क्वेश्चन। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो किन किन की नियुक्ति करती है? ये आपके राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
महान्यायवादी और महाधिवक्ता, महान्यायवादी महाधिवक्ता महान्यायवादी महाधिवक्ता मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ध्यान दिखता है, राज्य भाषा आयोग का अध्यक्ष, राज्य भाषा आयोग का अध्यक्ष। इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके अलावा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसी को हम बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एडिटर जनरल, है ना। इसके अलावा विभिन्न देशों में राजदूत जो होंगे, विभिन्न देशों के राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा सभी सैन्य अध्यक्ष, जितने भी सेना हमारे, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो हम यहां पे ले लेते हैं सभी सैन्य अध्यक्ष। तो दोस्तों, आज का क्लास इतना ही रहने वाला है मेरा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और जरूर करें, ताकि हम लोगों को भी आपका मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को हम फ्री क्लास दे करके आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी से जल्दी करवा सकें। थैंक यू।